नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव फुगाना में और आज यहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नितिन मलिक जी ने होली मिलन का आयोजन किया। तो हजारों की तादाद में लोग इस होली मिलन में शामिल हुए। लेकिन क्या, चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आता जा रहा है, क्या आज के इस होली मिलन के जरिए बुढ़ाना विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अपनी दावेदारी ठोक दिया है नितिन मलिक जी ने। आज इस मंच पे कई ब्लॉक प्रमुख भी दिखे, गठौला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक भी दिखे, बाबा घासीराम भी दिखे, जो राजपूत समाज के जाने माने चेहरे हैं, और बाल्यान खाप के चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी इस मंच पे आए। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में साझा किया। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान भी काफ़ी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो क्या आज के इस आयोजन के जरिए बुढ़ाना विधानसभा सीट से अपने टिकट की दावेदारी पेश कर दिया नितिन मलिक ने, और उमेश मलिक जिन पर लगातार 3 बार से पार्टी दांव खेल रही है, उन्हें किस तरीके से चुनौती दे पाएंगे। और चूंकि ये सीट गठबंधन में है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में यहाँ विधायक है, तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीदें कितनी जिंदा रहेगी, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मलिक साहब, बढ़िया आयोजन रहा आपका, हजारों लोग शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश भाई। तो मेन मकसद क्या था इस आयोजन? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने समाज को जोड़ना, उनका आशीर्वाद लेना, अपने नौजवान साथियों का प्यार लेना, और ये जो क्षेत्र का जो ये लगातार एक सक्रिय क्षेत्र है, उसकी जनता को एक सामूहिकता की मुट्ठी में बांधने का मेरा प्रयास जो पिछले 15 वर्षों से लगातार जारी है, उसी की श्रृंखला में ये एक आयोजन था। इस आयोजन में लगभग 20,000 लोग आए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते काम करता है। हम सब लोग जमीनी कार्यकर्ता है। 2005 से लेके, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेके युवा मोर्चा के जिला महामंत्री का दायित्व मेरी ओर रहा। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व निभाने का पार्टी ने मुझे अवसर दिया। पिछले 6 वर्षों से मैं यहाँ अपने जनपद का, जिले का उपाध्यक्ष हूँ। हम सब कार्यकर्ता एकजुटता से काम करते हैं, तभी मेरे 5 मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी शक्ति केंद्र प्रभारी, हमारे समस्त गांवों के अधिकांश प्रधान, पूर्व प्रधान, हमारे जितने भी 36 बिरादरी हैं, उनके समाजों के अध्यक्ष, मेरे नौजवान किसान, और आपने देखा होगा कि जो समरसता का संदेश आज हमने दिया है, उसमें बड़ी संख्या में ऐसी समाज आया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम कहीं ना कहीं हमारे जो यशस्वी नेतृत्व है, उनके जो एक विचार है, उनकी जो एक सुरक्षा की जो सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, आज ये सब लोगों ने दिखा दिया कि वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो खुशहाल है। तभी इतनी खुशहाली से सब लोगों ने होली का यहाँ आयोजन किया है। रही बात मेरी जिम्मेदारी की, तो न मात्र इस विधानसभा में बल्कि पूरे जनपद में जहाँ भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ, और उसी सेवा का, उसी सम्मान का आज ये प्रमाण है कि यहाँ 20,000 से ज़्यादा संख्या में जो ग्रामवासी, जो हमारे सिसोली से, अपने बुढ़ाना कस्बे से और शाहपुर कस्बे के लोग जो यहाँ उमड़े हैं, ये मेरे प्रति उनका प्यार है। इस प्यार को पार्टी और शीर्ष नेतृत्व किस रूप में देखता है, ये मैं आप सब लोगों के भी छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी कहाँ होगा, जब आप बोल रहे थे आयोजन के पीछे के उद्देश्य आपने बताए, बहुत से भाई मुस्कुरा रहे थे, चूंकि लग नहीं रहा 2027 नज़दीक है। 2027 में निश्चित रूप से हम बुढ़ाना जीतेंगे। हमारे नेतृत्व का जो गठबंधन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी नेता, किसानों और युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम इस बुढ़ाना विधानसभा में निश्चित विजयी प्राप्त करेंगे। भले ही हमने पिछले 2022 में और 2024 में हम यहाँ नहीं जीत पाए, लेकिन उसी एकता का ही संदेश आज इस होली के माध्यम से गया है। इसका आपने टाइटल देखा होगा, होली के रंग अपनों के संग, यानी कि ये सब अपने हैं, और हम अपने एकजुट होकर इस विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा सरकार का, बसपा पार्टी या कुछ चलने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कि राष्ट्रीय लोकदल आप लोगों के साथ में गठबंधन में था। देखो, बहुत सारे चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक इंटेंशन से काम करते हैं। हमारे संविधान को लेके जो हमारा समर्पण है, हमारे आदरणीय
यशस्वी प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि जब से हमारी सरकार है हम उनके निर्वाण दिवस को किस रूप से मनाते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संविधान खतरे में है, अपना दलित खतरे में है, एक ऐसा भ्रम आम जनता में फैलाया गया जिससे कहीं ना कहीं जातियों में विभाजन हुआ, तो कहीं ना कहीं उस रूप में हमें वो नुकसान हुआ। अभी हमने कहा है ना कि हम एकजुट मुट्ठी की तरह है, हम आगे हर एक हाल में इस विधानसभा ही नहीं, मुजफ्फरनगर जनपद की 6 की 6 विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। मानना यह भी जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भितरघात हुई, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ही भितरघात की, जिसका परिणाम नकारात्मक रूप में सामने आया। देखो, भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता का करने वाला एकमात्र संगठन है, इसलिए हम विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं। हमारे संगठन में, हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ भ्रम फैलाए जाते हैं, उस भ्रम को निर्मित किया जाता है ताकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसको दो फाट कैसे किया जाए। वो कोशिश थोड़ी बहुत कामयाब हुई, लेकिन आगे इस तरह की कोई भी कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। सीधे मुद्दे पर आ जाओ। 15 साल से आप कह रहे हैं कि भाई आप क्षेत्र के लोगों के बीच में हो, मेहनत कर रहे हो, और 2022 में भी हमने देखा नितिन मलिक के नाम से क्षेत्र की जितनी ट्यूबवेल थी सब पोत दी गई। नितिन मलिक, विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना, खुल कर बता दो साहब, दावेदारी है कि नहीं है बुढ़ाना से टिकट के? मैंने न मात्र इस बार अपने संगठन से, हर एक कार्यकर्ता का हक होता है कि वो अपनी इच्छा रखे। मेरी जो भी इच्छा होती है मैं अपने संगठन के सामने रखता हूँ। आगे भी जो जनता की, जो अपने कार्यकर्ताओं का मन होगा, अगर संगठन मुझे अवसर देगा तब भी हम इस विधानसभा को जीतेंगे। संगठन किसी और मेरे बड़े भाई, छोटे भाई को अवसर मिलेंगे, मैं उसके कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। उस स्थिति में भी हम इस विधानसभा को जीतेंगे। उम्मीद है कि भाई 3 बार से उमेश मलिक जी पे दांव खेली है भारतीय जनता पार्टी, इस बार परिवर्तन होगा। देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो आम कार्यकर्ता है, जो आम किसान से आता है, आम परिवार, गरीब परिवार से आता है, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों युवाओं को राजनीति में सीधे आने का संकेत उन्होंने दिया है। उनकी सोच को, युवा सोच को हमारा संगठन आगे बढ़ा रहा है। सभी युवा भाई मेरे साथ हैं। पार्टी का जो निर्देश मेरे लिए होगा वही मेरे लिए मान्य है। आज मैं 6 साल से पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। इस जिले में बड़े बड़े जितने कार्यक्रम हुए, यानी कि जब नागरिकता का कार्यक्रम किया गया, नागरिक संशोधन अधिनियम जब आया था, लोगों ने उसमें भी भ्रम फैलाया था। मेरी और उस कार्यक्रम की लगातार 2 महीने जिम्मेदारी रहे। आपने देखा होगा कि आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में किस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे। कोविड के दौरान परिवार संपर्क अभियान पूरे 3 माह इस जनपद के अंदर मेरे संयोजन के रूप में चलाया गया। हमने घर घर पार्टी का संदेश चला गया, सब लोगों को जागरूक किया, और उसी का परिणाम था कि न सिर्फ अपना जनपद, ये पूरा देश कोविड की उस महामारी में भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच से पूरा सुरक्षित रहा, और हमने अधिकांश लोगों की जान बचाने का काम किया। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, राष्ट्रीय लोकदल के साथ आप लोगों का गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल की सीट है, राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ से विधायक हैं, तो 27 में आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छोड़ देगा? देखो, हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच का गठबंधन है। हमारा गठबंधन विचारों का गठबंधन है, हमारा गठबंधन मनों का गठबंधन है, हमारा गठबंधन आत्माओं का बंधन है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि कौन सा दल कहाँ लड़ेगा, हम सब एक ही परिवार है। मैं मीडिया को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो 2027 को लेके इस तरह की बात न चलाए, किसको कितनी सीटें मिलेगी। उनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है। सीट पक्ष में लेके ही मानोगे क्या? मैंने कहा है, मुझे जो जिम्मेदारी मेरा गठबंधन, मेरा नेतृत्व देगा, मैं उसको निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात नितिन मलिक कह रहे हैं। नितिन मलिक ने कहा है कि आज इस आयोजन में करीब 20,000 लोग शामिल हुए, और वो साफ तौर पर तो नहीं कह रहे हैं कि भाई इस विधानसभा से टिकट के दावे में, लेकिन कह रहे हैं कि लगातार 15 सालों से वो यहाँ मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनकी तरफ से टिकट का दावा किया गया था, टिकट पे दावा किया गया था, पार्टी ने नहीं सुनी। इस बार देखते हैं पार्टी उनकी सुनेगी या नहीं।